नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम हुई है, वीडियो की एग्ज़ाम हुई है, उसमें पूछे गए हैं। वीडियो एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन जीके से पूछे गए थे और जिसमें से 50-60 क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित पूछे गए थे और ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी से 40 क्वेश्चन हमारे वीडियो से लिए गए हैं। यानी कि हमने जो वीडियो डाले उनमें से 40 क्वेश्चन आए हैं ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में और सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे। कई वीडियो तो ऐसे हैं कि एक ही वीडियो में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हैं इस एग्ज़ाम में। तो हम आज उन प्रश्नों को दिखाएंगे आपको और प्रूफ के साथ वीडियो चला के भी दिखाएंगे। जहां वीडियो चलता है वहां पर आप समय नोट कर सकते हैं और उस समय के हिसाब से हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हमारे वीडियो से आए हैं और वो आज दिखा रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न था, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिजर अवस्थित है। ऑप्शन दे रखे थे जापान, अमेरिका, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में ओल्ड फेथफुल गिजर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका में, वहां पर है। और हमने वीडियो में क्या बताया था वो देखो। और ओंटारियो नदी के बीच में जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो ये तो आपका स्रोत जो है वो है येलोस्टोन पार्क में और वो है अमेरिका में। उसका गिजर का नाम ओल्ड फेथफुल सागर कहते हैं, नाम है उसका। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्क तो है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा गिजर येलोस्टोन पार्क है यूएसए में और उसमें ओल्ड फेथफुल सागर नाम का एक गिजर है जो दुनिया का सबसे बड़ा गिजर है, जो गर्म पानी का स्रोत है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? उस महाद्वीप का नाम पूछा था। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर था अफ्रीका महाद्वीप और हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, उस समय बता दिया था ये प्रश्न और बेहद इंपॉर्टेंट भी बताया था। देखो, महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं। उत्तर में कर्क रेखा गुजरती है, मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है और दक्षिण से मकर रेखा गुजरती है। आप लोगों को सबको पता है कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ यानी कि अगला प्रश्न है सियाल, सीमा और निफे, ये किसकी आकृतियां हैं? इस पृथ्वी की परतें हैं, पर्वतों के प्रकार हैं, भूकंपों की तरंगें हैं या ज्वालामुखी की आकृतियां हैं? ये सवाल आया था। और ये जो 3 परतें हैं ये पृथ्वी की परतें हैं और हमने जब पृथ्वी की परतें पढ़ाई थी तब इस प्रश्न को बताया था। देखो, 3 परतें बताई हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। एडवर्ड स्वेस है, उसने भी पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं, सियाल, सीमा और नीफे। स्वेस ने रासायनिक आधार। अगला प्रश्न देखो, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है। ये प्रश्न आया था और ऑप्शन थे इसके, मध्य महासागरीय मेखला है, परि अटलांटिक मेखला है, मध्य महाद्वीपीय मेखला है, परि प्रशांत मेखला है। इस बंदे ने मध्य महाद्वीपीय मेखला की है, ये गलत है। लेकिन इस का आंसर जो है ये है परि प्रशांत मेखला, ये आंसर सही है। और जब हमने भूकंपों के बारे में वीडियो बनाया था तब हमने क्या बताया था, देखो हैं, ठीक है। और दुनिया के 80% जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं वो विनाशात्मक प्लेट के किनारे पर ही आते हैं, ठीक है। ये प्रशांत प्लेट, इसका नाम है परि प्रशांत महासागरीय मेखला, ठीक है। 4 प्लेटें हैं या 4 मेखलाएं हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन था गंगा, गोदावरी, कृष्णा, इनके डेल्टा में पाए जाते हैं क्या? ठीक है, तो इनमें तीनों ही आएंगे।
ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा जो है वो तो खास डेल्टा है ही, डेल्टा ये डेल्टाई वनों या मैंग्रोव वन के लिए। और गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वहाँ पर भी ये वन मिलते हैं। और एक वीडियो में जब हमने मैंग्रोव वन पढ़ाए थे तब बताया था। देखो पर्सन है, इस वजह से मैं इनके ऊपर ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं। तो ज्वारीय वन जो है वो नदियों के ताजा पानी वाले क्षेत्र में मिलते हैं। नदियां बह के आती हैं, समुद्र में गिरती हैं, यहाँ पर समुद्र में पानी गिराती हैं ये, तो यहाँ पर ताजा पानी मिलता है, वहां पर ये वन मिलते हैं, जहां दलदली क्षेत्र बन जाता है और दलदली क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। तो निम्न डेल्टाई इस वन। अगला प्रश्न देखो, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा गया था, भारत में कौन से वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शंकु वन, उपोष्ण कटिबंधीय यानी पाइन और चीड़ के वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, ये ऑप्शन थे। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इनको मानसूनी पतझड़ वन भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं। और वनों के बारे में हमने वीडियो में बताया था, इसका आंसर देखो। रबड़ के पेड़ नहीं मिलते। अब दूसरे प्रकार के जो वन है वो है मानसूनी पतझड़ वन, यानी कि सबसे पहले थे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अब दूसरा है मानसूनी पतझड़ वन। ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में मिलते हैं, जिनको मैंने येलो कलर में दिखाया है, ये यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये वन जो है ये 100 सेमी से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? बाल्टोरो, सियाचिन, बाटूरा, हिस्पर। हिस्पार लिख रखा है, हिस्पर है ये। और हमने जब भारत के ग्लेशियर के बारे में अध्ययन किया था तो चारों ऑप्शन ये दे रखे हैं, देखो ये वीडियो देखो। इस प्रश्न का आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, देखो वीडियो। अपनी ही चोटी बताता है, तो केटू यहाँ है और काराकोरम श्रेणी में है, ट्रांस हिमालय में है। ये बात ध्यान रखने की है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। और यहाँ भारत का एक ग्लेशियर भी है, जो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, 72 मीटर का है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। और वो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का 20% लगभग 20% भाग पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है और 80% क्षेत्र भारत में आता है। देखो यहाँ पर बहता है सियाचिन ग्लेशियर। इसी के पास यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको नुब्रा नदी कहते हैं, और नुब्रा नदी की घाटी से होकर ही भारतीय सेना के जवान जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो नुब्रा घाटी से जाते हैं, वो घाटी यहाँ पर ही है। और ये जो श्रेणी। अगला प्रश्न देखो, पशु नस्ल दे रखी हैं और उनके साथ ही उनका पशु का नाम दे रखा है, जैसे लोही और लोही के आगे भैंस, यानी कि इनमें सुमेलित नहीं है, वो देखना था। तो लोही भैंस की नस्ल बता रखी है, इसमें भी बकरी की, चरणोथर भेड़ की, कांकरेज गोवंश की, यानी भैंस, भेड़, बकरी, गाय चारों की नस्ल दे रखी हैं। और इस वीडियो में से हमारे 3-4 क्वेश्चन आए हैं एक जैसे। ठीक है, तो इसमें आपका लोही आंसर होता, क्योंकि लोही जो नस्ल है वो इसकी भैंस की नहीं है, बकरी की है। ठीक है, तो इसके बारे में भी वीडियो में हमने क्या बताया था, देखो स्क्रीनशॉट ही देख लेते हैं इसमें तो, क्योंकि 4 नस्ल हैं, चारों के हमने अलग अलग वीडियो बनाए थे, तो उनमें अलग अलग वो ही देखने होंगे। देखो, हाँ देखो, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है उस वीडियो का, और इसमें मैंने लोही नस्ल दिखा रखी है पश्चिमी राजस्थान में। और यहाँ पर मैंने बताया था कि लोही
जो है ये नस्ल, यानी कि मारवाड़ी में लोही किसको बोलते हैं, लोही आ गया, लोही आ गया मतलब खून आ गए, है ना। तो ये मांस के लिए पाली जाती है लोही नस्ल, ये बताया था मैंने, और पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती है। ये बकरी की नस्ल है, न कि भैंस की। और वहाँ पर आपके भैंस दे रखा था, वो ही गलत था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न था प्रश्न देखो, एक सूची में हवाओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी सूची में उनका स्थानीय स्थान का नाम दे रखा है। ठीक है, खमसिन, बोरा, लू, हरमटन, और ये देशों के नाम दे रखे हैं पश्चिमी अफ्रीका, मिस्र, एड्रियाटिक सागर और उत्तरी भारत के मैदान, यानी कि इनको सुमेलित करना था, है ना। तो देखो खमसिन जो है वो मिस्र की हवा है, ये गर्म हवा, और बोरा जो है वो एड्रियाटिक सागर पर बहती है, लू अपने उत्तरी भारत के मैदान में, और हरमटन जो है ये है पश्चिमी अफ्रीका में। इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं, क्योंकि ये जब वहाँ तट पर बहती है तो वहाँ का मौसम जो है वो सुहावना बना देती है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। तो इन सारी पवनों के बारे में हमने वीडियो में बताया था, और ये भी बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये देखो, ये तो 9 नंबर पर जो है ये हरमटन है, ये बोरा है, और एक ये है खमसिन, ये रही खमसिन, और ये है लू। ये चारों पवनों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, देख लो, और यहाँ पर इनके स्थान भी मैंने बता रखे हैं। ये 9 नंबर की हरमटन है यहाँ पर, और लू ये है, और बोरा 10 नंबर पे है, ये देखो यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रशांत महासागर, यानी कि परिप्रशांत मेखला जो है वो उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इस वीडियो में से ये 4 क्वेश्चन, सीधे सीधे 4 क्वेश्चन एक ही वीडियो में से पूछे गए हैं। रिंग ऑफ फायर, सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं, और ऐसा आकार का कटक, और वो पूछा है कि 3 तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, एक क्वेश्चन और था, कौन सा था, भूकंपों की पेटी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इस एक वीडियो में से हैं। देखो, % भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। ये प्रशांत की दोनों किनारों पर आते हैं, ये देखो दोनों किनारे हैं, और ये द्वीपीय देश है, यहाँ पर भी आते हैं, और इनको द्वीपचाप कहते हैं। ठीक है, द्वीपचाप कहते हैं इनको, क्योंकि द्वीपों की चाप श्रृंखला है, यहाँ चापीय श्रृंखला है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी चाप के आकार में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्वालामुखी आते हैं। प्रशांत महासागर की जो परिप्रशांत प्लेट है उसी के भाग हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी अधिक आने के कारण इस परिप्रशांत महासागर की ये जो श्रृंखला है इसको अग्नि वलय कहते हैं, अग्नि मेखला कहते हैं। ठीक है, इसी को अग्नि मेखला कहते हैं, क्योंकि हमेशा ज्वालामुखी जो जितनी भी हैं वो आग उगलती रहती हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न देखो, ये पूछा था भयंकर 50 पवनें संबंधित हैं पछुआ पवनों से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, ध्रुवीय पवनों से और व्यापारिक पवनों से। ये भयंकर 50 जो हैं ये पछुआ पवनों के नाम हैं जो नाविकों ने रखे हैं। इनके नाम दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांशों पर इनको गरजता चालीसा कहते हैं, और 50 अक्षांशों पर 50 डिग्री अक्षांश है वहाँ पर इनको भयंकर 50 कहते हैं, और 60 अक्षांशों पर इनको कहते हैं चीखता साठा। ठीक है, तो ये भी मैंने प्रश्न जब मैंने व्यापारिक पवनें पढ़ाई थी तब ये प्रश्न बताया था। अब देखो, के कारण यहाँ पर इनका विकास अधिक हुआ है, अच्छे से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अवरोध कम है। उत्तरी गोलार्ध में अवरोधों के कारण इनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में अच्छे से मिलती हैं। वहाँ पर अलग अलग नामों से ये पुकारी जाते हैं। 40 अक्षांश पर इनको
गरजता चालीसा कहते हैं। 50 अक्षांशों पर इनको भयंकर पचासा कहते हैं और 60 अक्षांश के आसपास इनको चीखता साठा कहा जाता है। ये सब नाम किनके द्वारा दिए गए हैं? नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। इन पछुआ पवनों की प्रवाह गति एक जैसी नहीं रहती है। अगला प्रश्न देखो, एक तरफ चक्रवातों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ सागरों के नाम दे रखे हैं। जैसे हरिकेन अटलांटिक महासागर, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर, चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर, विली विली दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, तो इनमें से आपको सुमेलित नहीं है वो देखना था। तो हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और चक्रवात यानी कि हिंद महासागर में ये आते हैं। और विली विली जो है वो दक्षिणी चीन सागर में नहीं आते हैं, ये आते हैं हिंद महासागर में। और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के तट पे आते हैं। और ये सारे के सारे मैंने वीडियो में बताए हैं, देखो है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पवन है। विली विली यहाँ एक तूफान चलता है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसका नाम है विली विली। जैसे अमेरिका में और चीन में टाइफून आते हैं, वैसे ही यहाँ भी एक तूफान आता है जिसको विली विली कहते हैं। तो ये थी आपकी स्थानीय पवनें। अब देखो, इनके बाद में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो, और आप देखना चाहो तो और बताते हैं। जो इनमें प्रश्न आए हैं इस एग्ज़ाम में, एक ही एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन, वो भी 5-6 वीडियो में ही आना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं प्रश्न बताती हूँ कौन कौन से प्रश्न हमारे वीडियो में मिलेंगे आपको। चंद्रभागा, मलिनाथ, शिवरात्रि, वीर तेजाजी पशु मेले के बारे में पूछा गया था। और ये चारों 5 ऑप्शन हमारे वीडियो में हैं और सिर्फ 3 मिनट का वीडियो है। इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 मिनट का वीडियो, 4 क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पशु नस्लें सांचौरी, मैसाना, सोनाड़ी और खेरी, ये नस्लें पूछी थी और इनके सामने पशुओं के नाम दे रखे थे। तो सांचौरी जो है ये गाय की नस्ल है, मैसाना भैंस की है, सोनाड़ी भेड़ की है जो चरनोथर बोलते हैं उसको, खेरी भेड़ की है। तो ये प्रश्न भी हमारे वीडियो से पूछा गया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, शीत मरुस्थल जो है हिमाचल में है, अगस्त मलाई कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। और यही प्रश्न का आंसर था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यूं का यूं दे रखा है वीडियो में। एस आकार का कटक अटलांटिक महासागर, प्रशांत और हिंद कहाँ है ये पूछा गया था। अटलांटिक में है, प्रशांत में है, हिंद में है। ये एस आकार का कटक जो है अटलांटिक महासागर में है और मध्य अटलांटिक कटक भी बोलते हैं इसको। ये भी हमने वीडियो में साफ साफ आपको बताया है कि एस आकार का ही तो अटलांटिक महासागर है और उसके बीचों बीच एक दरार से होके मैग्मा बाहर आता है और पर्वतों की, ग्वाटों की एक श्रृंखला सी बन गई है द्वीपों की, जिसको मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं जो एस आकार का है। ये प्रश्न भी यूं का यूं पूछा गया है। पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से आपको बताया था कि पेटागोनिया मरुस्थल जो है वो पेरू की ठंडी धारा की वजह से बन गया है। और ये भी बताया था आपको कि पेरू की धारा को हम्बोल्ट धारा कहते हैं और ये ठंडी धारा है और पेड़ अटा पड़ा है, यानी कि इस पेटागोनिया का पठार जो है यहीं पर क्या है, पेरू की ठंडी धारा बहती है। ठीक है, यहाँ मरुस्थल भी है ये और पठार भी। तो ये प्रश्न भी यूं का यूं है। तो पोटवार का पठार पाकिस्तान हमने पढ़ाया था, तब बताया था आप लोगों को कि पोटवार का पठार पूर्वी पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर के पास में है। और तिब्बत का पठार बताया था मैंने जब मैंने दुनिया की छत यानी कि पामीर पठार पढ़ाया, तब आपको बताया था कि कुनलुन श्रेणी जो चीन की महत्वपूर्ण श्रेणी है और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार है। ये प्रश्न भी यूं का यूं आया है। अगला प्रश्न देखो, नूबियन मरुस्थल मैक्सिको लगा रखा था, इसने दे रखा था, नहीं, नूबियन मरुस्थल यहाँ नहीं है, मैक्सिको में नहीं है। सानोरन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में बता रखा था, ये भी नहीं है क्योंकि ये अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, चिली और पेरू की सीमा पर है, यानी कि चिली सही है। ये चिली वाला आंसर आता है इसका आपका। 10,000 दुआरों की घाटी कहाँ है? कटमई पर्वत है, हवाई द्वीप है, अमेरिका का 50वां राज्य है, वहाँ पर ये
10,000 द्वारों की घाटी है, ये भी मैंने यूं का यूं बताया था। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है ये कोटोपैक्सी। मानस असम में है, साइलेंट वैली केरल में है, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया है जब वन पढ़ा रही हूँ उस समय। गोगा मैडी पशु मेला, मलीनाथ पशु मेला, ये मेले में से भी 4 क्वेश्चन आए हैं, पशु नस्ल में से 4 क्वेश्चन आए हैं, ज्वालामुखी से 4 क्वेश्चन आए हैं, मरुस्थलों से 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब सोचने की बात है कि एक वीडियो में से 4 क्वेश्चन, और वीडियो भी बहुत बड़े बड़े नहीं है, कोई तो 5 मिनट का है, कोई 10 का है, कोई 20 मिनट का है। अगला प्रश्न देखो, विंध्यन कंगार कहाँ है? ये मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया, तब बताया था कि विंध्यन कंगार जो है ये मालवा पठार का ही एक भाग है, जो अपने राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। माउंट पोपा ये ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ का? म्यांमार का है। ये मैंने म्यांमार पढ़ाया, तब आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये भी मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर जो छोटा सा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं वहाँ पे। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको मैंने बताई थी जब रॉकी पर्वत पढ़ाया था। मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी तट के ऊपर एक श्रृंखला है पर्वतों की, अनेक युगों के बने पर्वत हैं वहाँ पे, उसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं। और उसका एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताई थी आपको एल्बर्ट। और मैंने ये भी बताया था कि आपको बेवकूफ़ बना के वो पूछेगा कि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी बताइए, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो मैकिनले है अलास्का श्रेणी में, और रॉकी पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी नहीं है। इसीलिए मैंने बताया था बार बार कि आपसे ये पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, और वही प्रश्न आया। अगला प्रश्न देखो, अनातोलिया का पठार। मैंने बताया था कि अनातोलिया का पठार टर्की में है। ये 2nd ग्रेड में बार बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी मैंने पढ़ाया था। मरमरा सागर जो है काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, ये कैप्सियन सागर और काला सागर के बीच में है मरमरा सागर। और जंगल की आग महुआ को बताया था मैंने, महुआ नहीं बताया था, पलास बताया था। ढाक और पलास एक पेड़ होता है जो बहुत ही सुंदर सुर्ख लाल रंग के कारण ये जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, जो राजसमंद में मिलते हैं ये पेड़ बहुत ज़्यादा। धूल भरी आंधियाँ सबसे अधिक गंगानगर में चलती हैं, प्रश्नों में बताया था ये मैंने। दजिया और चीमाता, जब मैंने दुनिया की स्थानांतरित कृषि बताई थी उस समय बताया था कि राजस्थान में इनको वालरा कहा जाता है, दजिया कहा जाता है, चीमाता कहा जाता है, ठीक है। बरखान, शीफ, पैराबोलिक, ये इनके नाम हैं। अपने यहाँ राजस्थान में वो बनते हैं टिब्बे, उनके नाम हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि चंद्राकार जो टिब्बे होते हैं, टीले होते हैं, उनको बरखान कहा जाता है। सीफ, पैराबोलिक पूरे राजस्थान में ही मिलते हैं, झाड़ियों के पास मिलते हैं ये। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, ये तो मैंने ये कहा था कि भर्ती बोर्ड जो है उन्होंने गोद ही ले रखा है, ये प्रश्न तो हर परीक्षा में पूछ लेता है। काजरी शोध संस्थान जोधपुर में, ये भी मैंने एक प्रश्न में पूछा था आपसे। स्वतंत्रता से पहले कौन सा स्टील कारखाना बना था? जमशेदपुर बना था, टाटा ने बनाया था, और 1907 में ये स्थापित हो गया था। मैंने ये बताया था आपको, राउरकेला है, बोकारो है और दुर्गापुर है। इनके बारे में हर बार परीक्षा में पूछते हैं। और एक सूत्र भी बनाया था मैंने कि दुर्गा 2 केला लाई, यानी कि दूसरी योजना में दुर्गापुर और बिलाई का केला लिया था, और बोकारो ये बनाए गए थे। बोकारो बाद में बनाया गया था, दूसरी योजना में दुर्गापुर और भिलाई बनाए गए थे। और ये जो है ये भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र था, ये भी प्रश्न मैंने बताया था। अंडमान निकोबार द्वीप पर जनजाति ओंग जनजाति बहुत बार बताई थी ये, जब हमने भारत के द्वीप समूह पढ़े थे तब। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये जनजाति है जो संकटग्रस्त जनजाति है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा था। और कोरोना टाइम में आपने सुना होगा कि वहाँ पर किसी ने कोरोना फैला दिया था जाके, ओंग जनजाति संकट में आ गई थी,
है ना। तो ये प्रश्न भी था। तो ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में जाके, यानी कि एक ही एग्जाम में 40 क्वेश्चन आना छोटी बात नहीं होती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से संबंधित। इतिहास तो हमने पढ़ाया ही नहीं था, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाई थी भारत की और विश्व की। और उनमें से कुल मिला के 10 वीडियो होंगे, और 10 वीडियो में से ही 40 से 50 क्वेश्चन आ गए थे सीधे सीधे। ठीक है, तो देखना और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।